एक ऐसी जगह जहां इंसान का जाना तो दूर की बात है, वहां एक परिंदा तक भटक नहीं सकता। ना ही कोई प्लेन, ना इवन कोई ड्रोन उस एरिया में अलाउड है। इवन अगर कोई गाड़ी या प्लेन उस एरिया की ओर जाती है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। आपने एरिया 51 तो सुना होगा, जो कि एलियंस एंड उन पे टेस्टिंग करने की अफवाहों की वजह से जाना जाता है। पर दोस्तों, एरिया 51 तो सिर्फ एक छलावा है। मेन साइट है एरिया 52। जितनी भी अफवाह एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एरिया 51 से रिलेटेड, वो जान के फैलाई गई ताकि हम सबका ध्यान मेन साइट एरिया 52 पर कभी जाए ही ना। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिवील द फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम एरिया 51 एंड एरिया 52 के वो फैक्ट्स रिवील करेंगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। सो प्लीज डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साउथ नेवाडा में स्थित है। उसे यूएसए एक मिलिट्री स्टेशन बताता है जहां पर वेपन्स की टेस्टिंग की जाती है। पब्लिक को यहां पर आना सख्त मना है। वहां पे वार्निंग साइंस, आर्म्ड गार्ड्स एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के द्वारा आम लोगों को दूर रखा जाता है। एरिया 52 जो कि यूएसए के साउथ वेस्टर्न नेवाडा में स्थित है, वहां पे कुछ एबनॉर्मल चीजें जैसे कि यूएफओ देखे गए। एरिया 52 एरिया 51 के नॉर्थ वेस्ट में उससे 70 मील दूर है। एरिया 52 राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एरिया 52 से रिलेटेड जो इसे और सस्पिशियस बनाती है, जैसे कि 8 साल तक गूगल मैप के द्वारा इसकी सैटेलाइट इमेज का अपडेट ना हो। दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि गूगल मैप, जो कि नॉर्मली अपना ग्लोबल इमेजनरी हर 30 दिन में लगभग अपडेट करता है, उसने 2008 से लेकर 2016 तक एरिया 52 की सैटेलाइट इमेज अपडेट नहीं की थी। इसी यूएस की टॉप मिलिट्री सीक्रेट साइट पर एक मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट की ब्लर्ड इमेज सामने आई। एक मिस्टीरियस लाइट ऑब्जेक्ट इसी सस्पिशियस एयरक्राफ्ट में देखी गई। इसमें शॉकिंग ये था कि ये एक तो वैसे ही एक मिस्टीरियस साइट की इमेज थी, दूसरी बात थी कि इस एयरक्राफ्ट को छोड़ के और सराउंडिंग सैटेलाइट इमेज बिल्कुल क्लियर थी। सिर्फ इसे ही जान के ब्लर्ड किया गया था। दोस्तों, बस सोचने वाली बात यह है कि जो मिलिट्री व्हीकल्स सराउंडिंग में थे वो बहुत क्लियरली विजिबल थे, पर सिर्फ क्यों इसी ऑब्जेक्ट को एयर ब्रश किया गया? ऐसा क्या था? ये कोई स्पेसशिप, एलियन एयरक्राफ्ट या कोई सीक्रेट यूएस स्पाई प्लेन? यह माना जाता है कि इस एरिया में एलियन एंड एलियन के स्पेसक्राफ्ट पे टेस्टिंग की जाती है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में जो एलियन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसका पायलट एलियन एंड एयरक्राफ्ट को इसी साइट पर ले जाकर रिसर्च की जाती है। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि ये कोई क्रैश्ड एलियन एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक वेदर बैलून है। 1989 में बॉब लेजार्ड, जो कि यूएस साइंटिस्ट थे, उन्होंने दावा किया था कि उसने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पे काम किया था। उसने एलियन का मेडिकल फोटोग्राफ रिलीज किया था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये एलियन इमेज कोई फोटोशॉप नहीं बल्कि एक रियल इमेज है। ऐसे ही 2004 में डैन ब्यूरिश नाम के व्यक्ति ने पब्लिक के सामने बताया था कि वो इस एरिया में एलियन की बॉडी से वायरस निकालता था। उसने बताया कि वह वहां पे काम करने वाले 2 साइंटिस्ट अचानक से बीमार हो गए। उनकी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस मिला जो कि इस धरती का बिल्कुल नहीं था, और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो कौन सा एलियन वायरस था जिससे उन 2 साइंटिस्ट की मौत हो गई। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, एक वायर्ड मैगजीन के अनुसार एरिया 52 में एक एयरक्राफ्ट देखा गया जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काफी आधुनिक था। उसमें कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी थी, मतलब वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकता था, यानी गायब हो सकता था। दोस्तों, सोचिए अगर ये सब बातें सच हैं तो आज तक यूएस गवर्नमेंट ने कितनी एलियन बॉडी को यूएफओ क्रैश साइट से बरामद किया है एंड उन पे कैसे टेस्टिंग की है। 1997 में एक कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो में रियल टाइम में आके एक आदमी ने क्लेम किया था कि वो एरिया 51 में काम करता था। वो बहुत सहमा हुआ था और रोने लग रहा था।
line. You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... एयरक्राफ्ट का अलाउड ना होना, कोई भी सैटेलाइट फोटो नहीं खींच सकती, कोई ड्रोन अलाउड नहीं है और आम पब्लिक का आना सख्त मना होना इस साइट को और सस्पिशियस बनाता है। ये जगह 1955 में बनाई गई थी, लेकिन इस जगह का ऑफिशियल डिक्लेरेशन CIA ने 2013 में किया था। आखिर क्यों इसका अस्तित्व इतने साल तक छुपाया गया? अगर ये सिर्फ एक मिलिट्री एयर बेस है तो क्यों इसकी आइडेंटिफिकेशन छुपाई गई और मिस्टीरियस चीजें क्यों इस बेस के आसपास देखी गई? आज भी लोगों का मानना है कि वहां पर एलियन बॉडी एंड UFO पर टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, यह एरिया ऊपर से बहुत शांत दिखेगा, लेकिन इसके अंडरग्राउंड टनल में क्या हो रहा है यह किसी को भी नहीं पता। माना जा रहा है कि वहां पे स्टडी की जाती है कैसे UFO बिना फ्यूल के उड़ पाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट एरिया 51 एंड 52 से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक you can comment down the topic. Thank you.